अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की स्टोरी वहीद भाई ने शेयर की है, तो चलते हैं स्टोरी की जानिब। मुझे फूलों कलियों के पौधे रखने का बहुत शौक़ था। छोटे छोटे मुख्तलिफ़ किस्म के और भी पौधे रखे हुए थे। हमारे घर की छत मुख्तलिफ़ किस्म के पौधों और फूलों की खुशबू से महकती रहती थी। आज जो स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी का पहला और अल्लाह करे आखिरी वाक़या हो। गर्मियों के दिन थे। हमारी छत पे एक कमरा था जो मैंने इस कमरे में अपने पौधों की तमाम ज़रूरियात चीज़ें इस कमरे में रखी हुई थी। इन पौधों की देखभाल के लिए बाज़ दफ़ा मैं खाना वगैरह भी भूल जाता था। अम्मी अब्बू अक्सर मुझे डांटा करते थे कि कहीं मैं बीमार ना हो जाऊं। खैर, वक्त गुजरता गया। एक रोज़ मुझे शाम को पौधों की सेटिंग करते करते काफ़ी टाइम हो गया, तो मैंने छत पे जो कमरा था वहाँ ही सो गया। आधी रात को मुझे खिड़की से आवाज़ आई, जैसे किसी ने कमरे की खिड़की अपने हाथ से खटखटाई हो। टाइम रात 2 बजे का था। हैरान इस बात से था कि दरवाज़ा लॉक नहीं था, सिर्फ दरवाज़ा बंद किया था। अगर हमारी फैमिली का कोई मेंबर होता तो उसे दरवाज़े से अंदर आने में कोई परेशानी ना होती, लेकिन खिड़की का खटखना अभी मैं सोच ही रहा था तो मुझे खिड़की के बाहर एक साया नज़र आया। मैं एकदम चौंक गया और उठ के बैठ गया। एकदम से साया मेरी नज़रों से गायब हो गया। मैं अब आहिस्ता से उठा और खिड़की की तरफ जाकर देखने लगा, तो मेरे तो होश ही उड़ गए थे। जब बाहर नज़र पड़ी तो एक लाल रंग के कपड़े पहने एक औरत फूलों के पास बैठी और जैसे इंसान खुशबू सूंघता है ऐसे ही खुशबू को एंजॉय कर रही थी। मैं अब खिड़की के पास ही खड़ा हो गया और सब नज़ारा देख रहा था। चेहरा इसका दूसरी जानिब था। काफ़ी देर देखता रहा, फिर एक टाइम आया कि मेरे देखते देखते अचानक ही वो औरत गायब हो गई। जब मैंने ये मंजर देखा तो मुझे एक खौफ का झटका लगा और मैं किसी चीज़ से टकरा कर गिर पड़ा। गर्मी तो आगे बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अजीब नज़ारे ने मेरे जिस्म में और आग भड़का दी। मेरा पूरा वजूद पसीने से भीग चुका था। अब मुझे बाहर जाने से भी डर सा लग रहा था। अल्लाह अल्लाह करके वो रात गुजर ही गई। अगले दिन मैंने किसी से इस बात का तज़किरा नहीं किया, इसलिए कि मेरे घर वाले आगे मेरे बहुत ख़िलाफ़ थे, इसलिए कि मुझे अपनी सेहत का भी ख्याल नहीं रहता था। खैर, वक्त गुजर गया। आज रात मेरे दिमाग में कल वाला पूरा मंजर सामने था। आज रात मगरिब से पहले ही जो करना था वो करके मैं फारिग हुआ तो आज मैं छत पे भी नहीं गया। सारा दिन अम्मी को बोलकर पौधों को पानी वगैरह दिलवा दिया था। अम्मी भी कहने लगी कि आज खैरियत तो है। मैंने कहा हाँ ठीक है सब। खैर, रात का टाइम हुआ तो सब सो रहे थे। मुझे भी नींद नहीं आ रही थी। मैं अपने कमरे में बैठा इसी सोच में गुम था तो मुझे किसी के घुंघरू की आवाज़ सुनाई देने लगी, जैसे कोई सीढ़ियाँ नीचे उतर रहा हो। इस आवाज़ ने मुझे फिर से हिला कर रख दिया था। अब घुंघरू की छन 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 जैसे कोई हमारे पूरे घर में घूम रहा हो। आज मुझे पूरा यकीन हो चुका था कि मेरे साथ जो कुछ हो रहा है ये कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। ये कोई इंसान हो ही नहीं सकता। कुछ देर के बाद मुझे एक लड़की के हंसने की आवाज़ सुनाई देने लगी, जो साफ महसूस हो रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे मेरे बिल्कुल पास खड़ी हंस रही हो। मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोला तो अपने भाई के रूम में चला गया। भाई के कमरे का दरवाज़ा खोला तो मैं देखकर हैरान हो गया कि भाई भी अभी जाग रहा था और कोई अपना ज़रूरी काम कर रहे थे, जो फाइलें बिखरने की वजह से मुझे लगा। भाई ने कहा क्या बात है? मैंने कहा भाई आप जाग रहे हैं तो आपको किसी के चलने की आवाज़ आ रही थी। भाई मेरी तरफ देखकर हंस पड़ा। तो भाई कहते क्या तुमने कोई ख्वाब देखा है?
मैंने अपने भाई को कल वाली बात और आज जो गुज़रा वो सब बताया तो मेरी कैफियत को देखकर इसे यकीन करना पड़ा। अगले दिन भाई के जानने वाले कोई बुज़ुर्ग थे। भाई इनको लेकर आते हैं तो वो पूरे घर का जायज़ा लेने लग पड़े। जब इन्होंने पढ़ाई की तो अचानक उठ के छत की तरफ चल पड़े। भाई और मैं ये सब देख रहे थे। अम्मी अब्बू को इस बारे में बिल्कुल नहीं बताया ताकि वो परेशान ना हो, इसलिए भाई ने खुफिया होकर बुज़ुर्ग को लेकर आए थे। अब हम भी बुज़ुर्ग के पीछे पीछे ऊपर की तरफ जाने लगे। सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते अचानक बुज़ुर्ग ने हमें हाथ के इशारे से रुकने को कहा तो हम रुक गए। अब वो बुज़ुर्ग अकेले ही छत पे गए थे। तकरीबन 15 से 20 मिनट तक बुज़ुर्ग ऊपर ही रहे। जैसे ही वो नीचे आए तो इनके चेहरे की मुस्कुराहट देखकर हम समझ चुके थे कि सब ठीक होगा। बुज़ुर्ग ने आराम से बैठते हुए चाय मंगवाई और मुझे अपने पास बिठाया और कहने लगे, बेटा किसी भी शौक़ को अगर पूरा करना हो तो अपनी हद में रहकर पूरा करना चाहिए। मैं इन बुज़ुर्ग की बात समझ नहीं पाया और जब बुज़ुर्ग ने मुझे कहा, तुम जिस दिन से ये पौधा अपने घर लेकर आए हो इसी दिन से तुम्हें ये औरत नज़र आ रही है। मैंने जवाब दिया, जी। बुज़ुर्ग ने कहा, जिस जगह से ये पौधा लेकर आए हो उसी जगह इसे छोड़ आओ। बुज़ुर्ग ने कहा, याद रखो किसी भी सुनसान जगह या किसी बाग या कोई ऐसी जगह जहाँ रात के टाइम कोई मखलूक नहीं होती, वहाँ से अगर तुम ऐसे पौधे लेकर आओगे तो हो सकता है इस मखलूक का बसेरा इसी पौधों के पास हो, तो कभी ऐसी गलती न करना दोबारा। बुज़ुर्ग ने ये भी कहा कि ये जिन्नात मुसलमान था, ये तुम्हें डरा नहीं रही थी बल्कि मेरे ज़रिए तुमको यही कहना चाहती थी कि जहाँ से ये पौधा लेकर आए हो वहीं छोड़ आओ। मैं बताता चलूँ, ये पौधा गुलाब का था। इसे मैंने एक बाग में देखा जिस पे बहुत सारे और ख़ूबसूरत गुलाब लगे हुए थे, तो मैं इसे उखाड़ कर अपने घर ले आया। तो उसी दिन सुबह मैंने वो पौधा उसी जगह वापस लगा दिया। इस दिन के बाद कभी ऐसे वाक़यात नहीं हुए और इस दिन से कोई भी काम उसी की हद में रहते हुए मैंने सर अंजाम दिया। तो बहुत शुक्रिया दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब कर दें। दोबारा हाजिर होंगे एक नई स्टोरी के साथ। अल्लाह हाफिज़।